जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए नवरात्रि के प्रथम दिन देवी भागवत महापुराण के पहले दिन की कथा। तो चलिए माता के श्री चरणों का ध्यान करते हुए इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती। जो देवी सृष्टि बनाने में उत्पत्ति शक्ति, पालन करने में रक्षा शक्ति और विनाश के समय रौद्र रूप धारण करती हैं, जिनके लिए यह पूरा संसार केवल एक खेल मात्र ही है, जो वाणी के चारों रूपों परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी में स्वयं विराजमान हैं और जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी निरंतर पूजते हैं, वे देवी मेरी वाणी को पवित्र और सुंदर बनाएं। जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हों। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। हमने आपसे भगवान विष्णु के पाप नाशक और पवित्र अवतारों की कथाएं सुनी है। साथ ही आपके श्रीमुख से भगवान शिव का अलौकिक चरित्र और भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी जाना है। अब हम एक ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो मनुष्य को बिना किसी कठिन प्रयास के संसार के सुख और अंत में मोक्ष मुक्ति प्रदान करे। हे महाभाग, आप हमें एक ऐसी कथा सुनाएं जिसे सुनकर कलयुग में भी मनुष्य सिद्धियां प्राप्त कर सके, क्योंकि आपके अलावा हमारी शंकाओं को दूर करने वाला और कोई नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने संसार के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आप सभी को सभी शास्त्रों का सार बताता हूँ। अन्य सभी तीर्थ और पुराण अपनी महानता की बातें तब तक करते हैं जब तक कोई श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को नहीं सुन लेता। मनुष्य के पाप रूपी घने जंगल के दुख और कांटे तब तक कष्ट देते हैं जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी कुल्हाड़ी से उन्हें काटा नहीं जाता। जीवन में आने वाले दुख और अज्ञान का अंधेरा तब तक ही परेशान करता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य का उदय नहीं होता। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, यह पुराण कैसा है? इसे सुनने की विधि क्या है? इसे कितने दिनों में सुनना चाहिए और इसका क्या फल मिलता है? सूत जी बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि के यहाँ सत्यवती के गर्भ से भगवान विष्णु के अंश रूपी मुनि व्यास जी का जन्म हुआ। उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटकर अपने शिष्यों को पढ़ाया। उन्होंने देखा कि स्त्रियां शूद्र और जिनकी बुद्धि धर्म को समझने में असमर्थ है, वे कैसे ज्ञानी बने। यह सोचकर व्यास जी ने पुराणों की रचना की। उन्होंने 18 पुराण और महाभारत लिखकर सबसे पहले मुझे ही सुनाए थे। उन सभी में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुख और मोक्ष देने वाला है। व्यास जी ने इसे राजा जन्मेजय को सुनाया था। जब राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई तो राजा जन्मेजय ने अपने पिता की शांति के लिए देवी भगवती की पूजा की और 9 दिनों तक व्यास जी के मुख से यह पुराण सुना। इस अनुष्ठान के पूरा होते ही राजा परीक्षित जी को दिव्य गति मिली और वे देवी लोक में चले गए। राजा जन्मेजय ने अपने पिता की ऐसी स्थिति देखकर व्यास जी की पूजा की और वे बहुत प्रसन्न हुए। यह सभी 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। जो इसे पूरी श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें सिद्धि पाने में देर नहीं लगती। जो व्यक्ति इसे एक दिन, आधे दिन या थोड़े दिन के लिए भी सुनता है, उसका कभी बुरा नहीं होता। जो फल बड़े बड़े यज्ञों, तीर्थों और दान से नहीं मिलता, वह केवल एक ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनने से मिल जाता है। सतयुग में धर्म के कई साधन थे, लेकिन कलयुग में यह पुराण सुनना ही सबसे सरल और श्रेष्ठ धर्म है। अल्पायु और कम ज्ञान वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए ही व्यास जी ने इस अमृत के समान पुराण की रचना की है। अमृत पीने वालों से केवल एक व्यक्ति अमर होता है, लेकिन देवी की यह कथा सुनने से पूरा कुल अमर हो जाता है। आश्विन, चैत्र, माघ और आषाढ़ के नवरात्रों में इसे सुनना विशेष फल देता है। यह 9 दिनों का अनुष्ठान नवाह सभी पूर्ण कर्मों से बढ़कर है। जो लोग पापी हैं, नास्तिक हैं, वे भी इस अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। कठिन तपस्या और यज्ञों से जो नहीं मिलता, वह इस पुराण के श्रवण से मिल जाता है। गंगा, काशी, गया जैसे पवित्र तीर्थ भी उतना जल्दी पवित्र नहीं करते जितना श्रीमद् देवी भागवत महापुराण करता है। जो व्यक्ति आश्विन मास में अष्टमी तिथि को इस पुराण का पूजन करके
इसे किसी योग्य ब्राह्मण को दान करता है, उसे देवी का परम पद प्राप्त होता है। जो रोज इसका एक श्लोक भी पढ़ता है, उस पर माँ की विशेष कृपा होती है। महामारी, भूकंप और प्रकृति के प्रकोप का भय इस कथा को सुनने से दूर हो जाता है। जो इसे भक्ति से सुनता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों मिलते हैं। यह पुराण अमृत के समान है। इसे सुनने से निसंतान को संतान मिलती है, दरिद्र को धन मिलता है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। जिस घर में रोज इसकी पूजा होती है, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। इसे अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को पढ़ने वाले को परम सिद्धि मिलती है। इसे सुनने से ब्राह्मण, विद्वान, क्षत्रिय, राजा, वैश्य, धनवान और शूद्र श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। ऋषिगण बोले, महाभाग, वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा? हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किससे वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण किया? आप हम लोगों को यह कथा बताएं। सूत जी बोले, द्वारका में सत्राजित नाम का एक राजा रहता था, जो सूर्यदेव का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे श्यामंतक मणि दी थी। उस मणि में इतनी शक्ति थी कि वह प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी और उसके पास रहने से कोई भी प्राकृतिक आपदा या बीमारी नहीं आती थी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन वह मणि पहनकर शिकार पर गया। वन में एक सिंह ने उसे मार दिया और मणि ले ली। फिर उस सिंह को मारकर भालुओं ने राजा जामवान से वह मणि ले ली और अपने छोटे पुत्र को खेलने के लिए दे दी। प्रसेन के वापस न आने पर सत्राजित ने संदेह किया कि श्री कृष्ण ने मणि के लालच में प्रसेन को मार दिया। जब यह बात नगर में फैली तो अपनी निष्कलंक छवि के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं प्रसेन को खोजने निकले। वन में श्री कृष्ण को प्रसेन का शव मिला। वहां से वे सिंह के पैरों के निशान देखते हुए एक गुफा के द्वार तक पहुंचे। वहां उन्होंने नगर वासियों से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर मणि ढूंढता हूँ। गुफा के भीतर श्री कृष्ण ने जामवान के पुत्र को वह मणि पहने देखा। वहां जामवान और श्री कृष्ण में भीषण युद्ध हुआ, जो 27 दिनों तक चला। द्वारका के लोग 12 दिन प्रतीक्षा करके वापस लौट आए और बोले कि श्री कृष्ण शायद वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर वसुदेव जी भी शोक में डूब गए। तभी वहां देवर्षि नारद आए। वसुदेव जी ने अपनी चिंता बताई तो नारद जी ने कहा, आप देवी अंबिका दुर्गा की आराधना करें और 9 दिनों तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें। आपके पुत्र अवश्य मिलेंगे। वसुदेव जी ने पूछा, वे देवी कौन है? नारद जी ने बताया, जो सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति है, जिनकी आराधना से विष्णु और शिव भी कार्य करते हैं। वे ही सर्वशक्तिमान हैं। वसुदेव जी ने कहा, यह सुनकर मुझे एक पुरानी बात याद आई। जब कंस ने मुझे बंदी बनाया था और मेरे पुत्रों को मार दिया था, तब मैंने गर्ग मुनि की सलाह पर देवी की आराधना की थी। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी मेरे यहाँ जन्म लेंगे और अंततः दुष्टों का नाश होगा। यह याद करते हुए वसुदेव जी ने नारद जी से देवी भागवत की कथा सुनी। कथा के 9वें दिन जब ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था, तभी श्री कृष्ण मणि लेकर और जामवंती के साथ लिए हुए वहां पहुंच गए। जामवान ने युद्ध के दौरान श्री कृष्ण को पहचान लिया था। वे ही साक्षात श्री राम हैं। उन्होंने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री जामवंती को श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण को सकुशल वापस देखकर वसुदेव जी ने और समस्त द्वारकावासी आनंदित हो उठे। जो भी मनुष्य इस कथा को भक्ति पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, अब आप देवी भागवत महिमा बताने वाला एक और अद्भुत इतिहास सुनिए। एक बार महर्षि अगस्त्य ने भगवान कार्तिकेय से देवी भागवत का महात्मा और इसके श्रवण की विधि पूछी। तब कार्तिकेय जी ने बताया कि यह पुराण स्वयं जगदम्बा का स्वरूप है, जिसके श्रवण से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सूर्यदेव विवस्वान के एक पुत्र थे, जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध हुए। संतान न होने के कारण राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति लेकर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा ने यज्ञ के होता यज्ञ संपन्न कराने वाले ब्राह्मण से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो।
अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए यज्ञ में आहुति डाली, लेकिन विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम इला रखा गया। इसके बाद अपनी पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। उन्होंने यज्ञ करने वाले होता की गलती को जान लिया और वे इला के कल्याण के लिए ईश्वर की शरण में गए। पुत्र बनाने के मुनि के तप के प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते ही देखते इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने विधि पूर्वक संस्कार करके उसका नाम सुदुम्न रखा। वे मनुपुत्र सुदुम्न सभी नदियों के भंडार रूपी सागर की भांति ही सभी विद्याओं के भंडार हो गए। कुछ समय बीतने पर सुदुम्न युवा हुए और एक दिन सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए वन में गए। अपने साथियों के साथ वे राजकुमार सुदुम्न एक वन में दूसरे वन में भटकते रहे और संयोग से वे हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए जहां देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती के साथ आनंद पूर्वक मुद्रा में विहार कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से कुछ मुनि वहां आ गए। उन्हें देखकर पार्वती लज्जित हो गई। तब शिव और पार्वती को विहार करते हुए देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनि वहां से लौटकर बैकुंठ धाम की ओर चल दिए। इसके बाद अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर ने उस वन को श्राप दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह तुरंत ही स्त्री हो जाएगा। तभी पुरुषों में उस वन में जाना त्याग दिया, किंतु संयोगवश वहां पहुंचते ही सुदुम्न एक लावण्यमयी अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री और घोड़ों को घोड़ियों में बदला हुआ देखकर सुदुम्न आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में भटकने लगी। एक बार वह बुध चंद्रमा के पुत्र के आश्रम के समीप पहुंची। उसके उन्नत स्तंभ, बिंबफल के समान लाल होंठ, कुंद के फूल के समान श्वेत दांत, सुंदर मुख और कमल के समान नयनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से घायल भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर भौहों वाली युवती भी चंद्रमा के पुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व के वृत्तांत का स्मरण हो आया। वह दुखी होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत सुनाते हुए पुरुषत्व की कामना की और उनकी शरण में गई। सब बातें जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर गए और विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे शिव शंकर, कपर्दी, गिरजा के अर्धांग और चंद्रमौली, आपको बार बार नमस्कार है। हे मृड, सुखदाता, कैलाशवासी, नीलकंठ, भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, आपको नमस्कार है। हे शिव, शिव स्वरूप शरणागत के भय को दूर करने वाले, वृषभ की सवारी करने वाले, शरणदाता परमात्मा, आपको नमस्कार है। सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के समय ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का रूप धारण करने वाले, देवताओं के देव, वर देने वाले और त्रिपुरारी, आपको मेरा नमस्कार है। आप यज्ञ रूप हैं और यज्ञ करने वाले को फल देने वाले हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप गंगा को धारण करने वाले सूर्य, चंद्रमा, अग्नि स्वरूप त्रिनेत्रधारी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्यों के समान चमकते हुए और भगवती पार्वती के साथ नंदी पर विराजमान वे जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान चमक वाले, 3 नेत्रों को धारण करने वाले भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे विपर्षे, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला के पुरुषत्व प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा कि यह 1 महीने पुरुष और 1 महीने नारी के रूप में रहेगी। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाली
और सुंदर मुस्कान वाली भगवती की पूजा करके सदा के लिए इला को पुरुषत्व दिलाने की कामना से वशिष्ठ जी उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे देवी, हे महादेवी, भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों द्वारा पूजित और अनंत गुणों की खान, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, शरणागत के प्रति वात्सल्य रखने वाली, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुखों को हरने वाली, दुष्ट दानों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली महामाये जगदम्बिके, भवसागर से पार उतारने के लिए नौका के समान चरणों वाली, आपको नमस्कार है। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवता सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के लिए सामर्थ्य प्रदान करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है, इसीलिए मैं आपको केवल प्रणाम करता हूँ। महर्षि वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर भगवती दुर्गा तत्काल प्रसन्न हो गई। तदंतर भक्तों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुदुम्न के पास जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सुदुम्न को 9 दिनों तक मुझे प्रसन्न करने वाले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराएं। उसके सुनने मात्र से ही उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वशिष्ठ जी ने उस दिशा को नमस्कार किया और अपने आश्रम को लौट आए। उन्होंने सुदुम्न को बुलाकर उन्हें देवी की आराधना करने का आदेश दिया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधि विधान से पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत के समान श्रीमद् देवी भागवत को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुदुम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व को प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुदुम्न का राज्याभिषेक किया और वे प्रजा को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक धरती पर शासन करने लगे। सुदुम्न ने बहुत प्रकार के यज्ञ किए और अंत में अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी का महात्म सुना दिया। यदि कोई मनुष्य सच्ची भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप शालोक्य को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, इस अद्भुत कथा को सुनकर अगस्त्य मुनि की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने बड़ी विनम्रता से भगवान कार्तिकेय से कहा। अगस्त्य जी बोले, हे देव सेनापति, मैंने यह विचित्र कथा सुनी। अब आप मुझे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का दूसरा महात्म सुनाए। कार्तिकेय जी बोले, हे मुनिवर, आप वह कथा सुने जिसमें देवी भागवत का महत्व, धर्म का वर्णन और गायत्री की महिमा का प्रसंग है। इसे ही भागवत के रूप में जाना जाता है। यह पुराण साक्षात भगवती का स्वरूप है, जिनकी आराधना ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी करते हैं। प्राचीन काल में ऋत्वाक नाम के एक अत्यंत विद्वान मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गडांत योग में उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। मुनि ने उसे सभी संस्कार विधि विधान से किए, लेकिन उस बालक के जन्म के साथ ही मुनि और उसकी पत्नी के जीवन में दुख, रोग और दरिद्रता ने प्रवेश कर लिया। मुनि ऋत्वाक बहुत चिंतित थे कि उनका पुत्र इतना दुष्ट और बुद्धिहीन क्यों है। वह बालक बड़ा होकर उदंड हो गया। उसने एक मुनि की पत्नी का अपहरण भी किया और माता पिता की सीख को हमेशा अनसुना किया। दुखी होकर मुनि ऋत्वाक ने कहा, मनुष्य के लिए संतान न होना ही अच्छा है, किंतु कुपुत्र मिलना महा दुख का कारण है। कुपुत्र अपने माता पिता को जीवन भर कष्ट देता है और मरने के बाद भी उन्हें नरक में ले जाता है। जिसके घर में परोपकारी संतान हो वह इस संसार में धन्य है। कुपुत्र से कुल, यश और सुख सब नष्ट हो जाता है। मुनि ऋत्वाक ने परेशान होकर महर्षि गर्ग से पूछा, हे मुने, मैंने ब्रह्मचर्य और धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, फिर मुझे ऐसा कष्टदायी पुत्र क्यों मिला? क्या यह मेरा दोष है या बालक की माता का? ज्योतिष के आचार्य गर्गाचार्य जी ने सारी स्थिति समझकर कहा, हे मुने, इसमें आपका या आपकी पत्नी का कोई दोष नहीं है। यह सब बालक के जन्म के समय की गडांत घड़ी का प्रभाव है। अशुभ समय में जन्म लेने के कारण ही यह आपको कष्ट दे रहा है।
उन्होंने बताया कि इस दुख के नाश के लिए आप देवी दुर्गा की आराधना करें। गर्गाचार्य की बात सुनकर मुनि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसी समय रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। श्राप मिलते ही रेवती नक्षत्र आकाश से टूटकर कुमुद पर्वत पर गिर पड़ा। उस पर्वत का नाम तब से रेवतक पड़ गया और वह स्थान बहुत ही रमणीय हो गया। श्राप देने के बाद मुनि ऋतवाक ने देवी भगवती की आराधना की, जिससे उन्हें पुनः सुख और सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्तिकेय जी ने आगे कहा, हे अगस्त्य, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह इतनी सुंदर थी कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी प्रतीत होती थी। मुनि प्रमुच ने उस कन्या को देखा और उसका नाम रेवती रखा। वे उसे अपने आश्रम में ले गए और पुत्री की भांति पालन करने लगे। जब वह कन्या बड़ी और रूपवती हुई तो मुनि प्रमुख यह सोचने लगे कि इस कन्या के योग्य वर कौन होगा। बहुत खोजबीन करने पर भी बहुत खोजने के बाद भी जब मुनि को उसके योग्य वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। प्रमुख ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा, हे मुने, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय भाषण करने वाले और अपराजेय राजा दुर्दम होंगे। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से उसी समय आखेट के बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रमोच के आश्रम में आ गए। बलवान तथा अप्रतिम ओज से संपन्न वे थे। प्रियव्रत के वंशज राजा दुर्दम विक्रमशील के पुत्र और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां न देखकर राजा दुर्दम ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित करके पूछा। राजा बोले, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुख इस आश्रम में कहाँ गए हुए हैं? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा भी यह वचन सुनकर शीघ्रता पूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। इसके बाद प्रमुख मुनि ने राज लक्षण संपन्न एवं विनयातन राजा दुर्दम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदंतर मुनि प्रमुख ने शिष्य से कहा, हे गौतम, ये राजा अर्घ पाने के योग्य हैं, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ ले आओ। बहुत दिन बाद ये पधारे हुए हैं और विशेष रूप से ये हमारे जामाता हैं। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा ने अर्घ ग्रहण करके आसन पर बैठ जाने के उपरांत मुनि प्रमुख ने उन्हें आशीर्वाद वचनों से अभिनंदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो हैं? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवक गण, सचिव, नगर, देश आदि की सर्वविध कुशलता तो है। हे नरेश, आपकी भार्या तो यही विद्यमान है और वह सकुशल है, अतएव मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशल क्षेम बताइए। राजा बोले, हे भगवान, आपके कृपा प्रभाव से मेरी सर्वविध कुशलता है। हे ब्राह्मण, अब मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ है? ऋषि बोले, हे पृथ्वीपते, संसार में अप्रतिम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है। क्या आप उसे नहीं जानते? राजा बोले, हे प्रभो, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही हैं। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती को तो नहीं जानता। ऋषि बोले, हे महामते, हे राजन, इसी समय प्रिय संबोधन से आपने जिससे पूछा था, अपनी उस योग्यतम प्रिया को आपने क्षण भर में ही भुला दिया। राजा बोले, हे मुने, आपने जो कहा वह असत्य नहीं है, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से यह कह दिया था। इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था, अतः आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। ऋषि बोले, हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा, ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्दम ही होंगे। हे महीपते, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित भी कर चुके हैं, अतएव अब शंका रहित होकर किसी अन्य विचार में न पड़े। मुनि का यह वचन सुनकर राजा दुर्दम चिंतन करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर
रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। ऋषि बोले, वत्से, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं। रेवती विवाह कैसे होगा, क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं। कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है, अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि बोले, पूर्व काल में मुनि ऋतवान ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा। कन्या बोली, तात, क्या केवल एक ऋतवान ने ही तपस्या की है? क्या आपने मन वचन कर्म से ऐसी तप साधना नहीं की है? हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ। आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं, अतः आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ मैं आज ही रेवती नक्षत्र को शोमार्ग में नक्षत्र मंडल में स्थापित करूंगा। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त जी, ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। तदंतर मुनि प्रमुख ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्दम को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। राजा बोले, हे मुने, मैं स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं यही कामना करता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतर अधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले, यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भागवती की आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतराधिपति होगा। श्रीमद् देवी भागवत का जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मनोवांछित पुत्र प्राप्त होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रैवत नाम वाला 5वां मनु वेद वेदता शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला, धर्म परायण तथा अपराजेय होगा। मुनि प्रमुख के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दम ने मुनि को प्रणाम किया और वे भार्या रेवती के साथ अपने नगर को चले गए। महामती राजा दुर्दम ने अपने पिता पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने और पुत्रों की भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमस ऋषि पधारे। राजा दुर्दम ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन कर दोनों हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, हे भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करके, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक महापुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का यह वचन सुनकर लोमस मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव, दानव तथा मानव की आराध्या परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से भी कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्दम ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तथा लोमस मुनि की पूजा की। राजा ने नवार्ण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सब पत्नी ब्राह्मणों को प्रभूत दक्षिणा द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, ऐसे शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर राजा दुर्दम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किया। तदंतर राजा ने विधि पूर्वक दान लेकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रैवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का निधान, धर्मपरायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता तथा धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतर अधिपति के रूप में धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भगवती के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया।
इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महात्म का तथा उसकी विधि सुनकर कुमार कार्तिकेय की पूजा कर अगस्त्य जी अपने आश्रम में चले गए। हे विप्रो, मैंने आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत का यह महात्म कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण तथा पाठ करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमने महात्म तो सुन लिया, अब कृपया हमें इस पुराण के श्रवण की विधि बताएं। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप उस विधान को सुने जिसे सुनने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहले एक विद्वान ज्योतिष को बुलाकर शुभ मुहूर्त तय करे। ज्येष्ठ मास से लेकर आगे के 6 महीने इस कार्य के लिए उत्तम माने गए हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा और श्रवण नक्षत्र शुभ तिथि तथा दिन में कथा का आरंभ करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। कथा के आयोजन के लिए विवाह के समान ही पूरी तैयारी करनी चाहिए। आयोजन में पाखंड और लोभ से दूर उदार तथा देवी भक्त सज्जनों को अपना सहायक बनाना चाहिए। कथा का निमंत्रण दूर दूर तक भेजे। इसमें किसी भी मत या संप्रदाय का भेद नहीं है। शैव, वैष्णव, शाक्त, गणेश भक्त या सूर्य उपासक सभी इसके अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के ही अधीन है। कथा के लिए एक विस्तृत और स्वच्छ भूमि का चयन करें। स्थान को गोबर से लीपकर केले के खंभों, झंडों और पताकाओं से सजाकर एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। कथावाचक का आसन दिव्य और आरामदायक होना चाहिए, जिसका मुख उत्तर या पूर्व की ओर हो। वक्ता को शास्त्रज्ञ, संयमी, दयालु, लोभहीन और देवी की आराधना में तत्पर होना चाहिए। श्रोता को ब्राह्मण, सेवी, देव भक्त, विनम्र और हिंसा से दूर रहना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए एक विद्वान और शांत सहायक भी होना चाहिए। कथा आरंभ के एक दिन पूर्व शौर कर्म, बाल दाढ़ी बनवाना चाहिए। कथा के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। सर्वप्रथम श्री गणेश का पूजन, कलश स्थापन, दिक्पालों, योगिनियों और मातृकाओं का पूजन करें। इसके बाद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पुस्तक को भगवती की साक्षात मूर्ति मानकर उसकी पूजा करें। कथा निर्विघ्न पूरी हो, इसके लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वरण करें, जो निरंतर नवार्ण मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कथा के दौरान श्रोता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और दिन में केवल एक बार ही हविष्यान, सात्विक भोजन या फलाहार करना चाहिए। बैगन, बहेड़ा, तेल, दाल, मधु, लहसुन, प्याज, गाजर आदि का त्याग करें। वेद, गौ, गुरु, ब्राह्मण और देवताओं की निंदा कभी न सुने। जो लोग कथा के बीच में उठकर चले जाते हैं, जो व्यास कथावाचक से ऊंचे आसन पर बैठते हैं या जो कथा में तर्क वितर्क करते हैं, उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है। कथा के अंतिम दिन हवन करें। कन्याओं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दान दें। सोना, दुधारू गाय, हाथी, घोड़े और भूमि का दान अत्यंत फलदायी है। पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेटकर स्वर्ण सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी को कथावाचक को दान देना चाहिए। इससे दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार नदियों में गंगा, देवताओं में शिव और मंत्रों में गायत्री श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। इसमें साक्षात गायत्री माता का रहस्य और मणिद्वीप में वर्णन है। इसे सुनने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। हे विप्रो, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण अथवा पाठ करता है, वह इस लोक में सभी भोगों का सुख प्राप्त कर अंत में भगवती के परम धाम को प्राप्त करता है। शौनक जी बोले, हे ज्ञानी सूत जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने महर्षि व्यास जी से सभी 18 पुराणों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे अच्छे भाग्य से ही आप इस पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में आए हैं। हम सभी ऋषि मुनि आपसे देवी भागवत महापुराण सुनना चाहते हैं। हे सूत जी, जो लोग कान होने के बावजूद पुराणों की कथा नहीं सुनते, वे अभागे हैं। जब सांप तक मधुर संगीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो सकते हैं, तो इंसान अगर भगवान की कथा न सुने तो उसे बहरा ही समझना चाहिए। मूर्ख लोग अपना समय बुरी आदतों में बर्बाद करते हैं, जबकि ज्ञानी लोग शास्त्रों के चिंतन में समय बिताते हैं। शास्त्रों में वेदांत, मीमांसा और न्याय जैसे कई प्रकार हैं, जो तर्क वितर्क से भरे हैं।
इनमें से देवी भागवत महापुराण सबसे पवित्र और वेदों के समान है। आपने पहले संक्षेप में इस पुराण के बारे में बताया था, लेकिन अब हम इसे विस्तार से सुनना चाहते हैं। हे सूत जी, दुनिया में देवों द्वारा पिया जाने वाला अमृत भी मोक्ष नहीं दिलाता, क्योंकि उसे पीने के बाद भी इंसान को जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। लेकिन देवी भागवत की अमृत रूपी कथा इंसान को संसार के दुखों से हमेशा के लिए मुक्त कर देती है। यज्ञों का फल केवल स्वर्ग तक सीमित है, लेकिन ज्ञान और भक्ति से मिलने वाली मुक्ति अमर है। इसीलिए आप हमें वह पवित्र और कल्याणकारी देवी भागवत महापुराण सुनाएं, जिससे हमारे मन को शांति मिले। सूत जी बोले, हे मुनिगण, आप सभी ने मुझसे श्रीमद् देवी भागवत जैसे परम पावन पुराण के बारे में पूछकर मुझे धन्य कर दिया है। अब मैं आप सभी को वह दिव्य ज्ञान सुनाता हूँ, जो सभी वेदों और शास्त्रों का सार है। मैं उन आदि शक्ति भगवती के कोमल चरणों में नमन करता हूँ, जिनकी सेवा स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश करते हैं, जो योगियों को भी मुक्ति देती है और जो सबके हृदय में विराजमान है। मैं उन्हीं का ध्यान करके यह कथा शुरू करता हूँ। वे देवी ही इस संसार की रचना करती हैं, अपनी शक्तियों सत्व रज तम से इसका पालन करती हैं और अंत में इसका संहार भी करती हैं। अक्सर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची है, लेकिन वे भी विष्णु जी की आज्ञा और शक्ति से ही यह सब करते हैं। प्रलय के समय जब चारों ओर जल ही जल होता है और भगवान विष्णु शेष नाग पर सो रहे होते हैं, तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। वे शक्ति ही उन सबके पीछे का आधार हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पराशक्ति की स्तुति की थी। मैं उन्हीं आदि शक्ति को नमन करता हूँ। यह देवी भागवत महापुराण अत्यंत पवित्र है। इसमें कुल 18,000 श्लोक हैं। महर्षि व्यास द्वारा रचित इस ग्रंथ में 12 स्कंद भाग और कुल 318 अध्याय हैं। प्रथम से चतुर्थ स्कंद में 20, 12, 30 और 25 अध्याय हैं। पंचम से अष्टम स्कंद में 35, 31 और 40 और 24 अध्याय हैं। नवम से द्वादश स्कंद में 50, 13, 24 और 14 अध्याय हैं। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, विनाश, राजवंशों का वर्णन, मनवंतर और महान पुरुषों के चरित्र, ये 5 मुख्य विषय विस्तार से बताए गए हैं। भगवती जगदम्बा कल्याणकारी, शाश्वत और निराकार हैं। वही देवी महासरस्वती सात्विक, महालक्ष्मी राजसिक और महाकाली तामसिक के रूप में प्रकट होती हैं। संसार की रचना करना ही सर्ग है। इसके बाद जगत के पालन, सृजन और विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रकट होना प्रतिसर्ग कहलाता है। पुराणों के 5 मुख्य लक्षण होते हैं: सृष्टि की रचना, देवी देवताओं का प्रादुर्भाव, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं तथा दैत्यों का इतिहास, मनवंतर, 14 मनुओं का समय और उनका शासन, मनुओं के वंशजों का वर्णन। महर्षि व्यास रचित महाभारत को इतिहास कहा गया है, जिसे वेदों के समान महत्व के कारण 5वां वेद माना जाता है। सौनक जी बोले, हे ऋषियों, हम सभी कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए ब्रह्मा जी के निर्देश पर इस स्थान पर आए थे। ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र हमें दिया था और कहा था कि जहाँ यह चक्र रुक जाए, जिसकी नेमी या परिधि टूट जाए, वही स्थान परम पवित्र नैमिषारण्य होगा। वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। यहीं पर हम सभी मुनि और महात्मा सतयुग के लौटने की प्रतीक्षा में एकाग्र मन से यज्ञ और साधना कर रहे हैं। सौनक जी बोले, हे सूत जी, आप जैसे विद्वान वक्ता का यहाँ आना हमारे सौभाग्य का प्रमाण है। हम अपने सभी सांसारिक कार्यों को त्याग कर और मन को स्थिर करके देवी भागवत पुराण को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। आप हमें वह परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुनाएं, जिससे धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति हो और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो। देवी माँ की लीलाओं और उनके चरित्र को सुनने से हमारी तृप्ति नहीं होती, अतः आप इस महापुराण को विस्तार से कहें। इस तरह ऋषि मुनियों की निष्ठा और श्रद्धा को देखकर सूत जी ने देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाने का संकल्प लिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
महर्षि वेद व्यास ने कुल 18 पुराणों की रचना की है, जिसमें मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, भागवत अर्थात श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक, वामन पुराण में 10,000 श्लोक, वायु पुराण में 24,600 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, वाराह पुराण में 24,000 श्लोक, अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक, नारद पुराण में 25,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक और स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 18 उप पुराणों जैसे सनत कुमार, नरसिंह, शिव, कालिका आदि का भी उल्लेख किया है। सूत जी ने कहा कि भगवान विष्णु एवं स्वयं व्यास जी का रूप धारण करके हर द्वापर युग में वेदों का विभाजन करते हैं। कलयुग के मनुष्यों की आयु और बुद्धि कम होने के कारण तथा स्त्रियों और शूद्रों जिन्हें वेदों के सीधे अध्ययन का अधिकार नहीं था, के कल्याण के लिए व्यास जी ने इन पुराणों की रचना की। इस सृष्टि में अब तक 28 बार अलग अलग महर्षियों ने व्यास के रूप में पुराणों का ज्ञान दिया है। 28वें व्यास स्वयं कृष्ण द्वैपायन अर्थात महर्षि व्यास थे। सूत जी ने कहा, ऋषियों, उन्होंने स्वयं गुरु व्यास जी के मुख से यह परम पवित्र कथा सुनी है, जिसे व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था। यह पुराण दुखों को दूर करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। यह संसार रूपी सागर से पार होने के लिए एक जहाज के समान है। जो कोई भी इस पुराण को प्रेम और एकाग्रता से सुनता है, उसके हृदय में स्वयं भगवती का वास होता है। सूत जी कहते हैं, यह दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी जो व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं सुनता, वह वास्तव में अपना ही अहित करता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप पूछ रहे हैं कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने यह पुराण कैसे पढ़ा, तो सुनिए, यह कथा बहुत ही अद्भुत है। प्राचीन काल की बात है। महर्षि व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि गौरैया पक्षी का जोड़ा अपने नन्हे से बच्चे की बहुत सेवा कर रहा है। उस बच्चे के पंख भी नहीं निकले थे। पक्षी कहीं से भी दाना लेकर आते और बड़े प्यार से उसे खिलाते। यह देखकर व्यास जी के मन में विचार आया, देखो, इन पक्षियों को भी अपने बच्चे से कितना प्रेम है। अगर संतान न हो तो इंसान को न सुख मिलता है और न ही परलोक में सद्गति। जिस व्यक्ति के पास पुत्र नहीं है, उसके मरते समय उसके मन में यही डर रहता है कि उसके बाद उसके धन संपत्ति का क्या होगा। इसी चिंता के कारण उसकी दुर्गति निश्चित है। यह सोचकर व्यास जी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। वे सोचने लगे कि मैं किस देवता की पूजा करूं। तभी वहां नारद मुनि आए। नारद जी ने उनसे अपनी चिंता बताई और पूछा कि हे मुनिराज, मुझे कौन सा देवता पुत्र रत्न दे सकता है। नारद मुनि बोले, हे व्यास जी, आपने जो मुझसे पूछा है वही सवाल बहुत समय पहले मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से किया था। नारद जी आगे बोले, हे व्यास जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को कठोर तपस्या करते देखा तो उन्होंने हैरान होकर पूछा, हे जगन्नाथ, आप तो इस सृष्टि के पालनहार हैं, फिर आप किसकी तपस्या कर रहे हैं? आप तो सबसे बड़े हैं, आपके ऊपर तो कोई और देवता है ही नहीं, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उत्तर दिया, हे ब्रह्मा जी, आप जिसे मेरी तपस्या समझ रहे हैं वह वास्तव में उस आदि शक्ति का ध्यान है जिसके अधीन हम सभी हैं। सृष्टि की रचना करने वाले आप में राजसी शक्ति है, मेरे में पालन करने के लिए सात्विक शक्ति है और शिव जी में संहार के लिए तामसी शक्ति है। यदि वह आदि शक्ति न हो तो हम तीनों में से कोई भी अपना काम नहीं कर पाएगा। हे ब्रह्मा जी, क्या आपको याद नहीं, जब मैंने मधु और कैटभ राक्षसों को मारने के लिए उन्हीं देवी की शरण ली थी। मैं अपनी इच्छा से अवतार नहीं लेता, बल्कि उन्हीं की प्रेरणा से मैं वराह, नरसिंह या वामन रूप धारण करता हूँ। यहाँ तक कि
मेरा हयग्रीव अर्थात घोड़े का सिर वाला रूप भी उनकी लीला का ही फल था। यदि मैं स्वतंत्र होता तो लक्ष्मी जी के साथ सुख छोड़कर भीषण युद्ध में क्यों करता। इसीलिए वह आदि शक्ति ही एकमात्र सत्य है। नारद मुनि बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को जो रहस्य बताया था, देवता के चक्कर में न पड़कर उसी भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करें, वे अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी करेंगी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद मुनि की यह बात सुनकर व्यास जी तुरंत तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए और पूरी श्रद्धा के साथ देवी का ध्यान करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमारे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है। आपने बताया कि भगवान विष्णु का सिर उनके शरीर से अलग हो गया था और फिर वे हयग्रीव रूप में प्रकट हुए। जो भगवान विष्णु स्वयं सबके रक्षक और पूजनीय है, उनका सिर कैसे कट गया? कृपया हमें विस्तार से बताएं। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप एकाग्र होकर भगवान विष्णु की यह कथा सुने। एक बार भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक लगातार राक्षसों से युद्ध करने के बाद बहुत थक गए थे। थकान के कारण वे एक शांत जगह पर सो गए। उन्होंने अपना धनुष जमीन पर रखा और उसकी नोक सिरे पर अपनी गर्दन टिकाकर विश्राम करने लगे। वे इतनी गहरी नींद में थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। उसी समय ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवताओं को एक यज्ञ करना था। वे भगवान विष्णु को बुलाने के लिए पहले बैकुंठ गए, लेकिन उन्हें वहां न पाकर अपनी दिव्य दृष्टि से खोजा। उन्होंने देखा कि विष्णु जी एक धनुष पर गर्दन टिकाकर सो रहे हैं। देवता यह देखकर चिंता में पड़ गए कि उन्हें जगाया कैसे जाए। शिव जी ने चेतावनी दी कि भगवान की नींद में बाधा डालना उचित नहीं होगा और ऐसा करना दोषपूर्ण हो सकता है, लेकिन यज्ञ का कार्य भी पूरा करना जरूरी था। तब ब्रह्मा जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक दीमक पैदा की और उसे आदेश दिया कि वह जाकर उस धनुष की नोक को काट दे। ब्रह्मा जी का मानना था कि जैसे ही धनुष की डोरी ढीली होगी, धनुष का सिरा नीचे गिरेगा और विष्णु जी की नींद खुल जाएगी। इसके लिए उन्होंने दीमक को काम पे लगा दिया। दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, भगवान विष्णु की नींद में बाधा डालना, किसी के आपसी रिश्तों में फूट डालना या किसी को परेशान करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। मैं भला ऐसा पाप क्यों करूं? इसमें मेरा क्या स्वार्थ है? ब्रह्मा जी ने दीमक को समझाया, तुम चिंता मत करो। जब हम यज्ञ करेंगे तो जो भी आहुति हवन सामग्री जमीन पर गिरेगी वह तुम्हारा हिस्सा होगी। बस तुम जल्दी से हमारा काम कर दो। लालच और स्वार्थ के कारण दीमक मान गई और दीमक ने तुरंत धनुष के उस हिस्से को काट दिया जिस पर भगवान विष्णु का सिर टिका था। जैसे ही धनुष की कमान डोरी टूटी, उसमें से एक भयानक गूंजती हुई आवाज निकली। उस आवाज और झटके से पूरी प्रकृति डगमगा गई। पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में लहरें उठने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में उल्काएं गिरने लगी। सब कुछ इतना भयावह हो गया कि देवता डर गए। अब क्या अनर्थ होने वाला है? अभी यह सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु का सिर उनके शरीर से अलग होकर कहीं दूर जा गिरा। जब धूल और अंधेरा शांत हुआ तो ब्रह्मा और शिव जी ने देखा कि भगवान विष्णु का शरीर वहां पड़ा है, लेकिन उनका मस्तक वहां नहीं है। अपने आराध्य को इस हालत में देखकर देवता गहरे शोक में डूब गए और रोने बिलखने लगे। भगवान विष्णु का मस्तक विहीन धड़ देखकर देवता फूट फूट कर रोने लगे। वे कहने लगे, हे नाथ, यह कैसी भयानक और अनहोनी घटना हो गई। आप तो अजर अमर और अभेद्य हैं। आपका सिर कौन काट सकता है? यह जरूर किसी की बहुत बड़ी माया है। दुखी होकर देवता आपस में बोले, आप हमारे रक्षक थे, अब आपके बिना हमारा क्या होगा? हमें डर है कि हम सब भी नष्ट हो जाएंगे। हमने अपने स्वार्थ के कारण यज्ञ करने की सोची और आज उसी की वजह से यह मुसीबत खड़ी हो गई है। न तो इसमें दैत्यों का हाथ है और न ही राक्षसों का। यह पाप तो हमें खुद अपने हाथों से किया है। अब हम किसके पास जाएं? हमारे पास कोई सहारा नहीं बचा। देवताओं को इस तरह बेहाल और रोते हुए देखकर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने उन्हें धीरज बंधाया। उन्होंने कहा कि हे देवताओं, इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा। यह समय दुखी होने का नहीं
बल्कि विवेक और बुद्धि से काम लेने का है। भाग्य और मेहनत दोनों का अपना अपना महत्व है। हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय हमें कोई उपाय खोजना चाहिए। अगर हम सही दिशा में प्रयास करेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ जरूर देगा। इंद्र दुखी होकर बोले, हमारी मेहनत और कोशिशें बेकार हैं। मुझे तो अब भाग्य ही सबसे शक्तिशाली लगता है, क्योंकि हमारे सामने ही भगवान विष्णु का सिर कट गया। तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाते हुए कहा, भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। जो कर्म लिखे हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। समय के चक्र के कारण कभी मुझे, कभी शिव को और कभी इंद्र को भी कष्ट झेलने पड़े हैं। जब हम जैसे देवताओं को दुखों का सामना करना पड़ता है, तो फिर आम इंसान क्या चीज है। इसीलिए अब रोना छोड़िए और उन महामाया देवी का ध्यान कीजिए, जो इस पूरी सृष्टि को चलाती हैं। केवल वे ही हमें इस संकट से उबार सकती हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर सभी वेदों ने एक स्वर में महामाया देवी की स्तुति करना शुरू किया। हे देवी, हे महामाए, हे पूरे संसार को जन्म देने वाली माँ, आपको हमारा नमस्कार है। आप ही पृथ्वी हैं और आप ही सभी जीवों का प्राण है। बुद्धि, शांति, क्षमा, स्मृति और धैर्य सब कुछ आप ही हैं। ओमकार में भी आपका ही वास है। आप गायत्री और हर शुभ मंत्र में विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और अग्नि, इन सबको भी आपने ही बनाया है। आप जब चाहती हैं तो इस सृष्टि का निर्माण करती हैं और अपने बनाए हुए देवताओं के माध्यम से ही पालन संहार का कार्य पूर्ण करवाती हैं। हे माँ, आपके वास्तविक स्वरूप को न तो कोई देवता समझ सकता है और न ही कोई मनुष्य। जैसे कोई छोटी सी नदी पार करने में असमर्थ व्यक्ति पूरे महासागर को पार नहीं कर सकता, वैसे ही बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी आपकी महिमा को पूरी तरह नहीं जान सकता। हे भगवती, आपकी अपार महिमा को कोई जान नहीं सकता। आप इस पूरी दुनिया की माँ हैं। यह अचरज की बात है कि आप अकेली ही इस मायावी संसार की रचना कैसे करती हैं। आपके सिवाय और कोई भी सृष्टि के रहस्य को पूरी तरह प्रमाणित नहीं कर सकता। हे माँ, आप पूरे संसार का कारण हैं, फिर भी आप स्वयं इच्छाओं से परे हैं। आपकी लीलाएं बहुत ही अद्भुत हैं और हमारे मन को चकित कर देती हैं। आपके गुणों का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि आप तो अनंत हैं। हे माँ, क्या आपको पता नहीं कि भगवान विष्णु का मस्तक कट गया है? या फिर आप यह सब जानती हैं और बस विष्णु जी की शक्ति की परीक्षा लेना चाहती हैं? क्या यह विष्णु जी के किसी पुराने पाप का फल है? पर जो हमेशा आपके चरणों की सेवा में लीन रहता हो, उससे भला कोई पाप कैसे हो सकता है? हे माँ, आप इस देवताओं की उपेक्षा क्यों कर रही हैं? विष्णु जी का सिर कट जाना हमारे लिए बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली घटना है। आप तो दुखों को मिटाने वाली हैं, फिर विष्णु जी के सिर को दोबारा जोड़ने में इतनी देरी क्यों हो रही है? हमें समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। क्या आपने देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए क्या ऐसा किया है, या शायद विष्णु जी को युद्ध का जीत का अहंकार हो गया था, जिसे दूर करने के लिए आपने यह खेल रचा है? हम आपकी लीला के पीछे छिपे भाव को समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं। हे भगवती, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी हारे हुए दानव ने कहीं छिपकर तपस्या की और आपसे ऐसा वरदान मांग लिया जिसके कारण यह अनर्थ हुआ? या फिर आप बस मजे के लिए विष्णु जी को बिना सिर के देख रही हैं? हे भवानी, कृपया हमें बताएं कि यह सब क्या हो रहा है। हे माता, क्या आप लक्ष्मी जी से नाराज हैं? आप उन्हें अकेला क्यों देखना चाहती हैं? लक्ष्मी जी तो आपका ही अंश है। उनका अपराध क्षमा कर दीजिए और भगवान विष्णु को फिर से जीवन देकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। हम सब देवता आपको नमन करते हैं। कृपया हमें इस दुख के सागर से बाहर निकालिए। विष्णु जी का सिर कहाँ गया, हमें कुछ नहीं सूझ रहा। जैसे अमृत मरे हुए को जीवित कर सकता है, वैसे आप ही इस संसार की जीवन देने वाली शक्ति हैं। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जब वेदों ने इस प्रकार देवी की स्तुति की तो महामाया भगवती अत्यंत प्रसन्न हो गई। तभी आकाश से एक मधुर और दिव्य वाणी सुनाई दी, जिसने सभी देवताओं को ढाढ़स बंधाया।
देवी ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, हे देवताओं, आप बिल्कुल चिंता न करें। आप सबकी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य भी मेरी इस स्तुति को भक्ति पूर्वक पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी और उसे सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी। यह स्तुति साक्षात वेदों द्वारा रची गई है, इसीलिए यह बहुत प्रभावशाली है। इसके बाद देवी ने कहा, हे देवताओं, अब आप यह जान लीजिए कि भगवान विष्णु का सिर कटने का कारण क्या था। इस संसार में कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती। पहला कारण, एक बार भगवान विष्णु के पास बैठी लक्ष्मी जी का सुंदर मुख देखकर अचानक हंस दिए। लक्ष्मी जी ने इसे गलत समझ लिया। उन्होंने सोचा, विष्णु जी मुझे देखकर क्यों हंसे, जरूर मेरे मुख में कोई कमी निकाली है, या फिर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को हमारी सौत बना लिया है। इस गलतफहमी और ईर्ष्या के कारण लक्ष्मी जी के मन में क्रोध भर गया। उनके भीतर एक उग्र तामसी शक्ति का प्रवेश हो गया। क्रोध में आकर बिना सोचे समझे उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा सिर कटकर गिर जाए। चूंकि यह सब देवताओं के कार्य के लिए होना ही था, इसीलिए वह श्राप सच हो गया और विष्णु जी का सिर लवण सागर में जा गिरा। देवी ने आगे कहा, हे देवताओं, दूसरा कारण इसके पीछे एक और रहस्य है। बहुत पहले हयग्रीव नामक एक शक्तिशाली दानव था। उसने सरस्वती नदी के किनारे हजारों वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। वह मेरे ह्रीम मंत्र का जप करता था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं उसके सामने प्रकट हुई। मैंने उसे वरदान मांगने को कहा। वह दैत्य मुझे देखकर भक्ति से भर गया और मेरी स्तुति करने लगा। उसने कहा, हे माता, आप ही पूरी सृष्टि की रचना और संहार करने वाली हैं। आप ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का कारण हैं। आप ही पंचभूतों और पांचों इंद्रियों की जननी हैं। देवी ने कहा, उस दैत्य की भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई, इसीलिए मैंने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। वह दैत्य हयग्रीव मेरी स्तुति करके बोला, हे माँ, आप ही मेरी सारी इंद्रियों की जननी है। मैं आपसे अमर होने का वरदान चाहता हूँ, ताकि कोई भी देवता या दानव मुझे मार न सके। मैंने उसे समझाया कि संसार का यह नियम है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस अटल नियम को बदला नहीं जा सकता। तब उस चतुर दैत्य ने एक युक्ति निकाली और मुझसे वरदान मांगा। ठीक है माँ, तो फिर मुझे यह वरदान दे कि मेरी मृत्यु केवल हयग्रीव के हाथों ही हो, किसी अन्य के द्वारा नहीं। उसकी चालाकी को समझते हुए भी उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह वरदान दे दिया। वह दैत्य निश्चिंत होकर राज्य करने लगा और बाद में उसने मुनियों और वेदों को सताना शुरू कर दिया। चूंकि उसे केवल हयग्रीव ही मार सकता था, इसीलिए अब यही उपाय है कि भगवान विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर लगा दिया जाए, ताकि वे हयग्रीव का रूप धारण कर सके। देवी की यह आज्ञा पाकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिल्पकार विश्वकर्मा से प्रार्थना की, वे तुरंत एक घोड़े का सिर काटकर भगवान विष्णु के धड़ पर जोड़ दे। विश्वकर्मा ने वैसा ही किया। भगवान विष्णु अब हयग्रीव के रूप में प्रकट हो गए थे। इस नए हयग्रीव रूप में उन्होंने युद्ध के मैदान में उस अहंकारी दैत्य हयग्रीव को खोज निकाला और अपने तेज से उसका वध कर दिया। इस तरह देवताओं का संकट दूर हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जो कोई भी इस पावन कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महामाया भगवती का यह चरित्र बहुत ही कल्याणकारी है और इसे जानने वाले व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और हर प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार आज का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए, भगवती जगदम्बा की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा माँ की चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भिकुटी विकुराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्तिलय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी,
तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा, धरियो रूप नरसिंह को अंबा, प्रगट भई फाड़ कर खंभा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, माँ तंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी, केहरी वाहन शोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा, शेर सहित तुम तिहि संहारा, परिगार संतन सब जब जब, भई सहाय माद तुम तब तब, अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्त से जो यस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई, जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचारज तप कीन्हो, काम अरु क्रोध जीत सब लीन्हो, निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदातिक सब बिनसावे, शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इकचित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं, श्री दुर्गा चालसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी, दोहा शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक, मैं आया तेरी शरण में, मात लीजिए अंक। इति श्री दुर्गा चालसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा माँ की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, माग सिंदूर बिराजत, माग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड खप्पर धारी, मैया खड खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्र मोती, मैया नासाग्र मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सूर्य प्रभाकर, समराजत ज्योति,
ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती। हो मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, शूर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। हो मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी। ओ मैया वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, मन इच्छित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, विंध्याचल में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए माता से करते हैं क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे जगदम्बिके, मैं न तो आपका आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन करना और न ही पूजा करना। मुझे तो आपकी स्तुति का ढंग भी ज्ञात नहीं है, अतः मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन या पाठ किया है, वह आपकी कृपा से पूर्ण हो। मुझसे उच्चारण में, स्वर में या विधि में जो भी त्रुटि हुई हो, उसे अपनी करुणा से सुधार दे। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर माँ कह देता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे माता, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। अब मैं आपकी दया का पात्र हूँ। आप जैसा उचित समझे वैसा करें
और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज के पहले दिन की देवी भागवत महापुराण की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करें और माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में माता के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं।